दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज एक्सपायरी में जो है दोस्तों एक बहुत ही टाइम पास सा माहौल रहा है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो अच्छी बुल्स के लिए एक्सपायरी रही है, क्योंकि आपको पता है डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट हुई थी। भाई डाउ जोन्स ऐसे मार्केट काफी ज्यादा नीचे की तरफ रहा था और डाउ फ्यूचर भी सुबह के वक्त काफी ठीक ठाक नीचे थे। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर आप देखें तो निफ्टी की जो कहीं ना कहीं आज चाल है ठीक ठाक है। लेकिन अब आगे क्या? कल फ्राइडे है भाई और 20 तारीख भी है। बड़ा हो सकता है। क्या बड़ा हो सकता है? बड़ी चाल आ सकती है। कैसी बड़ी चाल आ सकती है? डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों देखिए, मार्केट में जो है दोस्तों निफ्टी में नीचे की तरफ की शुरुआत तो उम्मीद थी भाई, क्योंकि डाउ जोन्स काफी ज्यादा कल गिरा था। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे की तरफ थे। वैसे ही शुरुआत हुई और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और लगभग 18,145 के आसपास निफ्टी में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हमने तेजी की क्या बात की थी दोस्तों कि 178 के ऊपर हम तेजी करेंगे। 18,178 18,178 के ऊपर हम तेजी करेंगे। लेकिन भाई वो मौका ही नहीं मिला। 178 आया ही नहीं, 178 आया ही नहीं, तो तेजी की तो बात होनी ही नहीं है। ये चीज आपको पता है। तो अब आगे क्या? देखिए यहां पर जो है दोस्तों सबसे पहले विक्स में आज गिरावट है। विक्स फिर नीचे की तरफ आया, लगभग 14 के आसपास है, 14 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं भाई चार्ट पर क्या दिख रहा है। देखिए चार्ट पर जो है दोस्तों निफ्टी में क्या लेवल्स हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी में जो है पहली तेजी अगर हमें करनी है दोस्तों तो मेरे ख्याल से 145 के ऊपर ही अपन रिस्क लेंगे। 145 18,145 के ऊपर ही हम लोग रिस्क लेंगे तेजी का। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,145 वो लेवल है जिसके ऊपर हम तेजी का रिस्क लेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखेंगे भाई? चलिए देखते हैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस। लगभग 30 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं और लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस कहां पर है? लगभग 260 के आसपास है, 18,260 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लगभग 18,000 के आसपास है, क्योंकि आपको पता है 18,000 के आसपास एक मानसिक लेवल भी है और एक सपोर्ट भी है टेक्निकल। और 18,000 के आसपास ही जो है मार्केट का पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को निफ्टी बचा पाता है तो फिर आपको एक अच्छी तेजी निफ्टी में दिख सकती है अगले हफ्ते। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर किसी सिनेरियो में दोस्तों मान लीजिए डाउ जोन्स खराब हो जाता है आज रात को या कुछ भी दिक्कत होती है, तो वैसे सिनेरियो में जो बड़ा सपोर्ट है वो आज भी वही है जो पहले था, जिससे लगातार बाउंस आया है 800 का, 17,800 का, 17,800 का। लेकिन हमें उम्मीद करनी है कि भाई उसकी नौबत ना आए और 18,000 के आसपास का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, वहीं से निफ्टी घूम जाए तो भाई अच्छा है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी हम 145 के ऊपर ही करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है दोस्तों, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों, कल फ्राइडे भी और 20 तारीख भी है, थोड़ा ध्यान देना है। जिधर भी चाल आएगी बड़ी आ सकती है, इतिहास ये बताता है। चले यहां पर निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल टाइम पास का इधर भी माहौल रहा है, बिल्कुल ही टाइम पास। निफ्टी बैंक तो प्योर टाइम पास आज रहा है। तो लगभग 439 के ऊपर ही तेजी के बारे में हम विचार करेंगे। 42,439 42,439 का जो लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तभी हम इसमें तेजी की बारे में बातचीत करेंगे। और फिर अगली तेजी लगभग 400 पॉइंट की हम कर सकते हैं। 75 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पर स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, और लगभग 400 पॉइंट की तेजी की तरफ हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में जो है पिटाई कब करनी है। 250 के नीचे पीट देना है भाई। 42,250 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है, पिटाई के तरफ भी ध्यान देना है, याद रखना है भाई। 250 के नीचे दिक्कत हो सकती है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है? लगभग
से लेके 41,900 का जो जोन है, यानी 41,950 के आसपास का जो एरिया है, 41,950 के आसपास का, वहीं पर पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में आज कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। रिजल्ट्स थे आलोक के और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अब फिर से थोड़े जरूर ठीक नहीं आए। आपको पता है कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू के फ्रंट पे भी और नेट प्रॉफिट लॉस भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक लॉस हुआ है भाई, ठीक ठाक लॉस हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टॉक पहले से ही पिटाई कर चुका है, यानी मार्केट को लगभग अंदाजा था कि रिजल्ट्स जो है थोड़े खराब आ सकते हैं, तो इसलिए स्टॉक गिर चुका है आलोक इंडस्ट्रीज का। तो यहां पर बड़ी गिरावट की संभावना तो मेरे ख्याल से अब यहां पर नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहले से इस चीज के लिए पिटाई हो चुकी थी कि रिजल्ट थोड़े से जो है कमजोर आ सकते हैं। तो यहां पर अब आलोक का सपोर्ट कहां पर है, लगभग 13 के आसपास है, 13 के आसपास। बहुत पुराना अगर हम चार्ट देखें आलोक का तो वहीं आसपास सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज का, और जो पहला रेजिस्टेंस है वो लगभग 17 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए जी इंटरटेनमेंट के पास चलते हैं। जील में देखिए, जील में फिर से गिरावट है भाई। जील में गिरावट रेगुलर बेसिस पर आपको दिख रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है जील का, 240 के आसपास। सपोर्ट कहां पर है जी इंटरटेनमेंट का, देखिए जी का जो सपोर्ट है लगभग 215 के आसपास है, 215 के आसपास जी इंटरटेनमेंट का सपोर्ट है। थोड़ा और गिरता है तो भाई इसे खरीदने का विचार मैं कर सकता हूं, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। चले यहां पर एशियन पेंट के पास चलते हैं। एशियन पेंट में भी बड़ी गिरावट है। पेंट स्टॉक्स वन वे गिर रहे हैं भाई, लगभग 3000 के आसपास रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है पेंट स्टॉक्स का, एशियन पेंट का खासकर लगभग 2750 के आसपास। चलिए नौकरी यानी इन्फोएज के पास चलते हैं। इन्फोएज में भी वन वे गिरावट दिख रही है भाई, 3600 के आसपास सपोर्ट है नौकरी का यानी इन्फोएज का, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 3900 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है इन्फो एज यानी नौकरी का। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, थोड़ा और गिरता है, जरूर इसे लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैलने बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।